Hello students, welcome to the Symbiosis classes. Today we are going to learn and understand practice set 10 of chapter number 4 operations on fractions from 6th standard mathematics. Students, आज प्रैक्टिस सेट 10 में फर्स्ट क्वेश्चन है याद। इसमें कुछ मिक्स फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनको हमें एडिशन करना है। सेकंड एग्जांपल्स में सब्ट्रैक्ट और थर्ड एग्जांपल्स में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है। हमारे पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व किए। प्रैक्टिस सेट 9 सॉल्व करते समय हमने कुछ बातें सीखे, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस मतलब क्या और मिक्स फ्रैक्शंस मतलब क्या, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने का और मिक्स फ्रैक्शंस को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करने का, यह हमने सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो देख लो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करने से पहले कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। अगर एग्जांपल्स अगर प्रॉपर तरीके से समझते हो, कॉन्सेप्ट पहले हमें समझना जरूरी है। अब यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शंस के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के, इन्हें हम दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 10 में जाने से पहले कुछ एग्जांपल्स, दो एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। शुरुआत में हम एक कॉन्सेप्ट किस तरीके से सॉल्व करना है उसको मैं आपको सॉल्व करा देता हूं। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 10, अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो प्रैक्टिस सेट 10 में जितने भी एग्जांपल्स है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के दो एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया, उन्हें हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मिक्स नंबर्स, जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं उन्हें हम दो मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले एडिशंस का एक एग्जांपल्स है जिसे दो मेथड में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एडिशन का हम एग्जांपल्स देखेंगे और सब्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल्स देखेंगे। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 10 में जाएंगे। तो एडिशन का ये फर्स्ट क्वेश्चन से 4 1/2 प्लस 3 1/3 मेथड फर्स्ट में और मेथड सेकंड, दोनों मेथड में मैं सॉल्व करा दूंगा। जो आपको आसान लगे उस मेथड में आप सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब ये 4 1/2 है। अब आपको ध्यान में रखना है, ये जो 4 और ये 3 है, ये होल नंबर है। फर्स्ट इसमें 4 है, ये होल नंबर है, और 3 जो है ये यहाँ पर होल नंबर है। तो सबसे पहले 4 और 3, सबसे पहले होल नंबर लिखेंगे हम। सबसे पहले आपको होल नंबर लिखना है 4 प्लस 3। उसके बाद आपको फ्रैक्शंस लिखना है। तो फ्रैक्शंस क्या है यहां हमारा 1/2 प्लस 1/3। सेकंड फ्रैक्शंस में 1/3, यह हमारा फ्रैक्शंस है। अब इसे 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 7। तो हम यहां पर 7 लिख लेते हैं। 7 प्लस 1/2 प्लस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1/2 एंड 1/3, यहां पर अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। जब तक के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तब तक के हम न एडिशन कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दोनों डिनोमिनेटर को इक्वल लाना होगा। तो इक्वल लाने के लिए आपको कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखो यहां पर 1/2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल आ ही जाएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 1/2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3
एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किए, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई किए और 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 3 1 जा 3 होगा, 3 लिख दो आप, एंड 2 3 जा कितना होगा, 6 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं उसको। 7 प्लस 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 अपॉन में 6। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों इसमें इक्वल आए, तो हमको 1 टाइम 6 लिखना है एज इट इज। तो 6 लिखे हमने। अब हम और आगे के स्टेप में इसे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 प्लस 2 5। तो हम 5 लिखेंगे अपॉन में 6। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 7 5 अपॉन में 6। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब ये मेथड फर्स्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए स्टूडेंट्स। अब मेथड सेकंड में भी मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स मेथड सेकंड में भी। अब इसे सॉल्व करने के लिए मेथड सेकंड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 या 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर 2 है। सेकंड देख लो, सेकंड क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर 3 है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। 4 2 जा कितना होगा, 8 हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 1 अपॉन में 2। देन 3 3 जा कितना, 9, तो 9 लिख लो आप, प्लस 1 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 कितना होगा, 9 अपॉन 2 प्लस 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 3। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो 9 अपॉन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होगा। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 मल्टीप्लाई 2। अब आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 9 3 जा 27, 27 लिखे, और 2 3 जा कितना होगा स्टूडेंट्स, 6 होगा, प्लस 10 2 जा 20 एंड 3 2 जा 6। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इसको एडिशन कर सकते हैं। तो 27 प्लस 20 अपॉन में 6, 27 एंड 20 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 47। तो 47 अपॉन 6। अब 47 अपॉन 6, लेकिन हमको मिक्स फ्रैक्शंस में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको एक आसान ट्रिक बता देता हूं स्टूडेंट, 6 डिवाइडेड बाय 47 अगर करते हो, 6 डिवाइडेड बाय 47, तो 6 के टेबल में 47 आना चाहिए। तो 6 7 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 42 होगा। 6 7 जा 42, क्योंकि हमको 47 कम से कम आना चाहिए, नहीं तो 47 से बड़ी संख्या लेना नहीं। तो 6 7 जा 42 होगा। तो 47 माइनस 42 अगर करें
तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो 5 ये हमारा रिमाइंडर होगा, 7 जो है हमारा कोसेंट होगा और ये 6 जो है ये हमारा डिवाइजर होगा स्टूडेंट। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर कोसेंट लिखना है। तो कोसेंट कितना है, 7 है, तो हम 7 लिख देंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद आपको रिमाइंडर लिखना है ये, तो रिमाइंडर हम लिखेंगे अपॉन में, ये डिवाइजर क्या है 6 है, तो 6। देखो दोनों इसमें हमारा आंसर सेम आ चुका है स्टूडेंट्स, देखो दोनों इसमें हमारा आंसर सेम आ चुका है। दोनों मेथड का जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए दोनों मेथड में, तो ये क्वेश्चंस का आंसर हमारा सेम आ चुका है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम और भी, ये एडिशन का क्वेश्चंस था, अब हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन से 3 2/5 माइनस 2 1/7, इसे भी हम दोनों मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, होल नंबर फर्स्ट इसमें फ्रैक्शंस में क्या है 3 है, और सेकंड फ्रैक्शंस में कितना है 2 है। तो सबसे पहले हम होल नंबर को लिख लेते हैं 3 माइनस 2 प्लस, अब हम फ्रैक्शंस को लिखेंगे 2/5 माइनस 1/7 अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 3 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, इसमें 1 बच जाएगा हमारा, प्लस 5 और 7। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट है। अब हम तब तक के सब्ट्रैक्शन या एडिशन नहीं कर सकते हैं जब तक के डिनोमिनेटर इक्वल ना हो। तो हमें ये दोनों या डिनोमिनेटर को हमको इक्वल लाना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2/5 है इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट, तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ ही जाएगा। तो सबसे पहले अब इसे 2 × 7 अपॉन 5 × 7 माइनस 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 5। अब 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई किए और 1/7 को ये 5 से मल्टीप्लाई किए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1 + 2 × 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 14 होगा। तो 14 हम लिख लेते हैं, एंड 5 से 1 कितना होगा 35, माइनस 5 1 5, 5 लिख देते हम, एंड 7 5 कितना होगा 35। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो डिनोमिनेटर है ये हमारा इक्वल आ चुका है। अब डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है तो हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1 + 14 - 5, 14 - 5 अपॉन में 35। आपको 1 टाइम लिखना है 35 क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ चुका है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू, अब इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1 + 14 - 5, 14 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बैलेंस कितना बच जाएगा 9, एंड 9/35। तो ये हमारा स्टूडेंट्स आंसर है। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9/35, इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं। तो ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तब इसे हम सेकंड मेथड में भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड मेथड में सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। जो क्वेश्चन दे रखा है 2 3 2/5, 2 3/5, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा। 5 × 3 कर सकते, नहीं तो 3 × 5 कर सकते। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे इसे भी सेकंड मेथड में। 3 × 5, 3 × 5 प्लस 2 अपॉन में 5, देन माइनस 2 × 7, 2 × 7 प्लस 1 अपॉन में
7। अब देखिए स्टूडेंट्स, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, तो हम 15 लिखेंगे यहां पर 15 प्लस 2 अपॉन में 5 माइनस 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 अपॉन में 7। नेक्स्ट स्टेप, अब 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 17, तो 17 लिख लेते हैं हम 17 अपॉन 5 माइनस 14 प्लस 1 15 अपॉन में 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 17 अपॉन 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और 15 अपॉन 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं अल्टरनेट, तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आ ही जाएगा। तो चलिए हम 17 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 15 मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 5। चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। 17 7 जा कितना होगा डन 119 अपॉन 5 7 जा कितना होगा 35 माइनस 15 5 जा 75 होगा अपॉन में 7 5 जा कितना होगा 35। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 119 माइनस 75 अपॉन में 35। अब 119 में से अगर 75 को हम घटाते तो कितने बचेंगे हमारे पास 44, एंड 44 अपॉन 35 यह हमारा आंसर आ चुका है। तो हमें अगर इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था एक आसान स्ट्रिक सिंपल 35 से 44 को डिवाइड कर दो, 35 बन जा 35 होगा, एंड 44 में से अगर 35 अगर सब्ट्रैक्ट करते तो हमारे पास बैलेंस कितना है 9 बच जाता है। यानी 1 जो है ये हमारा कोसेंट है, 9 जो है ये हमारा रिमाइंडर हो गया और 35 जो है ये हमारा डिवाइजर हो गया। तो हम आंसर में हम लिख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कोसेंट लिखेंगे, तो कोसेंट हमारा 1 आ चुका है यहाँ पर। उसके बाद रिमाइंडर लिखेंगे हम 9 अपॉन में, फिर डिवाइजर कितना है 35। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हमने इस लेक्चर में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस दोनों के एग्जांपल्स, जो मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बताया था, एडिशन का एक एग्जांपल्स और सब्ट्रैक्शंस का एक एग्जांपल्स, और दोनों मेथड में हमने ये दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम 2 एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये दोनों एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट 10 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस के 2 एग्जांपल्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन दोनों को, जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स होते हैं उनको हम 2 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए फर्स्ट जो है ये एडिशन का क्वेश्चन से 5 1 अपॉन 2 प्लस 2 3 अपॉन 4 हम दोनों मेथड में हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 प्लस 2, ये जो है 5 फर्स्ट फ्रैक्शंस में 5 जो है ये हमारा होल नंबर है और सेकंड फ्रैक्शंस में 2 हमारा होल नंबर है। तो ऐड करने के लिए सबसे पहले हम होल नंबर को लिख लेते हैं 5 प्लस 2। हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम फ्रैक्शंस लिखेंगे स्टूडेंट्स प्लस 1 अपॉन 2, ये हमारा फर्स्ट फ्रैक्शन है और सेकंड फ्रैक्शन से 3 अपॉन 4, तो प्लस 3 अपॉन में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 प्लस 2
कितना होगा 7 होगा, तो 7 लिखेंगे हम, 7 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। जब तक के डिनोमिनेटर अगर हमारा इक्वल ना हो तब तक हम ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे, ये डिनोमिनेटर यहाँ पर 2 है फर्स्ट फ्रैक्शंस में और सेकंड फ्रैक्शंस में 4 ये डिनोमिनेटर है। अब इसको अगर 1 अपॉन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी यहां पर भी डिनोमिनेटर हमारा दोनों इसमें इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 4 है। तो यहां पर 2 से अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इसमें 2 2 जा 4 हो जाएगा स्टूडेंट। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 अपॉन में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों इसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 प्लस 3 अपॉन 4। अब देखो स्टूडेंट, दोनों इसमें हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 अपॉन में 4। आपको डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखना है स्टूडेंट्स। अब 7 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 5 अपॉन में 4। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शंस में, इज इक्वल टू 7 5 अपॉन में 4। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर 7 5 अपॉन 4। तो ये हमने फर्स्ट मेथड में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शंस में अगर करना है स्टूडेंट, तो हम इसे हम लिखेंगे यहां पर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 5, ये देखो 5 आ गया, अपॉन में डिनोमिनेटर 4 है। तो इज इक्वल टू 7 प्लस 1 कितना होगा? 8 होगा, प्लस 1 अपॉन में 4। यानी हमारा जो आंसर है स्टूडेंट्स यहां पर कौन सा है मिक्स फ्रैक्शंस का? 8 1 अपॉन 4। इस तरीके से हम यहां पर लिख सकते हैं 7 प्लस 5, लेकिन 5 जो है ये 4 1 जा 4, तो 1 हमने क्या किया है 7 प्लस 1, 4 1 जा 4, 4 प्लस 1 मिक्स फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शन में हमको कन्वर्ट करना था। तो मिक्स फ्रैक्शंस ये है हमारा प्रॉपर आंसर। अब इसी तरीके से हम सेकंड जो मेथड है, सेकंड मेथड में इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड मेथड मैंने लिख लिया हो। अब सबसे पहले जो 5 1 अपॉन 2 है प्लस 2 3 अपॉन 4 है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलिए मैं सॉल्व करा देता हूं। 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इसका, और 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 होगा, यहां प्लस 3 होगा, तो 2 प्लस 1 डिनोमिनेटर 2 लिखो, प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अपॉन में 4 डिनोमिनेटर है। 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 होगा अपॉन में 2, प्लस 2 4 जा कितना होगा 8, 8 प्लस 3 अपॉन में 4। 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस 3 11 अपॉन 4। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर न्यूमरेटर इक्वल है लेकिन डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमको न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन
डिनोमिनेटर ये हमारे इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल होने के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 जा 4 होगा, यानी डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा। तो 11/2 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से चलिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 2 × 2 प्लस 11/4 लिख लिया हमने। अब 11 2 जा कितना होगा स्टूडेंट्स, 22/2 2 जा कितना 4 प्लस 11/4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो चलिए 22 प्लस 11/4, 22 प्लस 11 कितना होगा स्टूडेंट, 33। तो 33/4, 33/4। अब यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर मिक्स फ्रैक्शंस के लिए मैंने इसके पहले भी एग्जांपल्स आपको समझा दिया था कि 4 डिवाइडेड बाय 33 अगर हम करते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 33 तो 4 8 जा कितना होगा स्टूडेंट, 32 होगा। 33 में से 32 माइनस करो, 1 हमारा बच जाएगा, यानी 1 ये हमारा रिमाइंडर हो गया स्टूडेंट्स। 8 जो है ये हमारा कोसेंट है और 4 जो है ये हमारा डिवाइजर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोसेंट। तो कोसेंट लिख लो आप 8। उसके बाद क्या है, रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर हमारा कितना है, 1 आया है। और हमारा जो डिवाइजर है वो डिवाइजर कितना है, 4 है। यानी ये रहा हमारा आंसर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब दोनों इसमें अगर बात करें तो दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आ चुका है। तो इस तरीके से हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस का जो एग्जांपल्स है एडिशन का, वो एग्जांपल्स दोनों मेथड में हमने सॉल्व किया। अब हम सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चंस इसी तरीके से दोनों मेथड में हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट का एग्जांपल है ये 7 3/7 - 6 2/5। दोनों मेथड में हमको इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करना है इसको हम सीखेंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दो फ्रैक्शंस दे रखे हैं यहाँ पर 7 3/7 एंड 6 2/5। ये दोनों फ्रैक्शंस में अगर होल नंबर देखना है आपको, होल नंबर कौन सा है, फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 और सेकंड फ्रैक्शन में 6, ये हमारा होल नंबर है। तो हम सबसे पहले 7 सॉल्व करेंगे, 7 - 6 प्लस देखो यहां पर सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे जो मेथड दे रखी है उस मेथड के अकॉर्डिंग हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे मेथड फर्स्ट में हम सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस कितना है, 3/7, 3/7 माइनस है, माइनस क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस कितना है, 6 प्लस 2/5, 2/5 है स्टूडेंट्स। टू अपॉन में 5। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर होल नंबर 7 है, यहां पर होल नंबर 7 है। तो 7 - 6 नेक्स्ट स्टेप हम सॉल्व करेंगे। 7 - 6 प्लस कितना है, 3/7 माइनस 2/5, इस तरीके से। अब 7 - 6 कितना, 1 प्लस, अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें डिनोमिनेटर को इक्वल लाना है। तो अभी 3/7 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ ही जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को। 1 प्लस 5 3 से कितना होगा स्टूडेंट्स 15 होगा, 15 अपॉन में 35 माइनस 7 2 से कितना होगा 14 लिख लेते हैं अपॉन में 35। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 15 माइनस 14 अपॉन में 35। अब 15 माइनस 14 कितना होगा स्टूडेंट्स 15 माइनस 14 1 अपॉन 35। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शंस में इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन में 35। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा परफेक्ट आंसर। इसी तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा मेथड फर्स्ट में जो हमने सॉल्व किए। अब मेथड सेकंड में भी हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अंत तक बने रहे, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सेकंड मेथड में हम सॉल्व करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 एंड 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए मैं सॉल्व करा देता हूं। 7 मल्टीप्लाई 7 प्लस 3 अपॉन में 7 है माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 अपॉन में 5। अब 7 से कितना होगा स्टूडेंट्स 49 प्लस 3 अपॉन में 7 माइनस 6 5 30 प्लस 2 अपॉन में 5। नेक्स्ट स्टेप 49 प्लस 3 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 52 अपॉन में 7 माइनस 30 प्लस 2 32 अपॉन में 5। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए हमें 52 अपॉन 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 अपॉन 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आएगा। तो चलिए हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 32 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखो स्टूडेंट्स 52 5 कितना होगा 260 होगा, तो 260 लिख लो अपॉन में 7 5 कितना होगा 35 माइनस 32 7 कितना होगा 224 अपॉन 5 7 35। अब देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 260 माइनस 224 अपॉन 35 वन टाइम लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। और 260 माइनस 224 अगर 260 में से 224 अगर घटा दे तो कितना बचेगा हमारे पास 36 एंड 36 अपॉन 35। ये अब हमको इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने एक आसान ट्रिक बताया था मैंने 35 डिवाइडेड बाय 36 एंड 35 1 जा 36 35 1 जा 35 और 36 माइनस 35 कितना होगा स्टूडेंट्स 1 होगा। तो रिमाइंडर तो हम इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। सबसे पहले आपको कोसेंट लिखना है, उसके बाद रिमाइंडर लिखना है और डिवाइजर लिखना है। तो ये रहा स्टूडेंट हमारा आंसर। तो ये दोनों इसमें हमारा जो आंसर है ये 1 अपॉन 35 ये निकला है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। दोनों मेथड में मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिस सेट 10 में जितने भी एग्जांपल्स दे रखे उनके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट एग्जांपल से याद, तो एडिशंस में जो हमारे क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस है और जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम 2 मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 मेथड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो अंत तक बने रहे।
यह वीडियो या लेक्चर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप एग्जामिनेशंस में आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हमारा 6 1/3 प्लस 2 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो होल नंबर दे रखा है, फर्स्ट फ्रैक्शंस में 6 और सेकंड फ्रैक्शंस में 2, ये हमारा होल नंबर है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होल नंबर लिखना है आपको 6 और 2। उसके बाद हमको फ्रैक्शंस लिखना है स्टूडेंट्स, 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हम एडिशन कर सकते हैं। 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 8 होगा, प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है और न्यूमरेटर भी इक्वल है। न्यूमरेटर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमारा हमेशा इक्वल होना चाहिए, तब कहीं जाकर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। डिनोमिनेटर हमारा इक्वल है तो 1 प्लस 1 अपॉन में 3, वन टाइम ही लिखना है आपको। अब 8 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 2 अपॉन में 3। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं मिक्स फ्रैक्शंस में 8 2 अपॉन में 3। तो ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर स्टूडेंट्स। अब हम इस क्वेश्चंस को सेकंड मेथड में भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, अंत तक बने रहे स्टूडेंट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सेकंड मेथड में हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए 6 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। 2 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन में 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन में 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, 6 3 जा 18, तो हम 18 लिखेंगे। 18 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2 3 जा कितना होगा? 6 6 प्लस 1 अपॉन में 3। 18 प्लस 1 19 हो जाएगा हमारा ये। 19 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 1 7 अपॉन में 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है, तो हम आसानी से इसको एडिशन कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 19 प्लस 7 अपॉन में 3। डिनोमिनेटर वन टाइम लिखना है आपको, इज इक्वल टू 19 प्लस 7 कितना होगा स्टूडेंट? 26 अपॉन 3। अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, 3 को डिवाइड करो, 3 को 26, 3 डिवाइडेड बाय 26, डिवाइड कर दो 26, 3 डिवाइडेड बाय 26 यानी 3 8 जा कितना होगा स्टूडेंट? 24। एंड 26 माइनस 24, 26 माइनस 24 कितना? 2 बच जाएगा, यानी 2 हमारा रिमाइंडर होगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले हमको कोसेंट लिखना है, तो कोसेंट हमारा कितना है? 8 आया। उसके बाद हमको रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर हमारा कितना है? 2 आया। देन हमारे पास डिवाइजर बचा है, तो डिवाइजर हमारा कितना है? 3 है। तो ये रहा हमारा प्रॉपर आंसर स्टूडेंट। दोनों मेथड में जो क्वेश्चंस को सॉल्व किए, दोनों मेथड में हमारा आंसर सेम आ चुका है। तो 8 2/3 ये हमारा है, ये फाइनल आंसर है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान स्ट्रिक्ट है। अब हम और भी सेकंड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, दोनों मेथड में हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, 1/4 प्लस 3 1/2। अब दोनों फ्रैक्शंस दे रखे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम
होल नंबर देखते, फर्स्ट फ्रैक्शंस में 1 होल नंबर है और सेकंड फ्रैक्शन में 3 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले होल नंबर लिख लेते हैं 1 + 3, उसके बाद हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शंस क्या है 1/4 + 1/2। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 1/3 कितना होगा 4 होगा, प्लस 1/4 प्लस 1/2। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमीटर की अगर बात करें तो डिनोमीटर हमारा इक्वल नहीं है। अब यहां पर बारीकी से देखिए, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 को, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यानी डिनोमीटर हमारा इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तब अगर डिनोमीटर हमारा इक्वल आ गया तो हम उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 1 × 2 एंड 2 × 2। चलिए इसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 4 प्लस 1/4 प्लस 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमीटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब 4 प्लस 1 प्लस 2 है, तो 1 + 2 लिख लेते हम, अपॉन में डिनोमीटर 4 है, तो हमने 4 लिख दिए स्टूडेंट्स। अब इसे 4 प्लस 1 + 2 कितना होगा स्टूडेंट्स 3 होगा, 3/4। तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शंस में अगर लिखना है तो हम लिख सकते हैं 4 3/4। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट मेथड में जो क्वेश्चन हमने आज सॉल्व किए स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे हमने उसी तरीके से हमको सेकंड ये जो क्वेश्चन है ये सेकंड मेथड में हमें सॉल्व करेंगे। तो अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। सेकंड मेथड में सॉल्व करते समय हमने क्या किए थे 1 × 4, यानी जो होल नंबर है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके ये +1 न्यूमरेटर को लिखे थे। तो चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 1 × 4 प्लस 1 अपॉन में 4 डिनोमिनेटर, प्लस 3 × 2 प्लस 1, 3 × 2 प्लस 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 × 1 = 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 3 × 2 = कितना होगा स्टूडेंट 6 होगा। तो 6 प्लस 1 अपॉन में 2, 4 प्लस 1 5 अपॉन में 4 प्लस 6 प्लस 1 7 अपॉन में 2। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, इसलिए हमको इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, यानी 7/2 को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा। तो चलिए 7 × 2 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 को। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए 5/4 प्लस 7 × 2 = कितना होगा 14 होगा, एंड 2 × 2 = 4 हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स 4 जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 5 + 14 अपॉन में 4, 5 + 14, 5 + 14 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 19। तो हम 19 लिख लेते हैं, 19/4। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको अगर मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है तो मैं सिंपल मेथड जो आपको बताया था स्टूडेंट्स, 4 से आपको 19 को डिवाइड करना है, 4 / 19। अब 4 जा कितना होगा 16 होगा, 16 19 - 16 कितना होगा 3। तो 3 ये जो है ये हमारा रिमाइंडर होगा। तो सबसे पहले आपको कोसेंट लिखना है, तो कोसेंट अपना कितना है स्टूडेंट्स 4 है, तो 4 लिख लो। उसके बाद आपको क्या लिखना है रिमाइंडर लिखना है, तो रिमाइंडर 3 आ गए यहाँ पर हमारा ये, और उसके बाद डिवाइजर, तो ये 4। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा आंसर। तो दोनों मेथड में हमारा जो आंसर आ चुका है 4
3/4 ये हमारा प्रॉपर आंसर है स्टूडेंट्स, परफेक्ट आंसर है। तो इसी तरीके से ये दोनों मेथड को सॉल्व इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं यहाँ जो एग्जांपल जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं वो एग्जांपल्स आप समझ रहे होंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से 1/5 प्लस 2 1/7। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि होल नंबर को आपको पहले देखना है। फर्स्ट फ्रैक्शंस में होल नंबर हमारा 5 है और सेकंड फ्रैक्शंस में 2 हमारा एक होल नंबर है। तो सबसे चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले होल नंबर हम लिखेंगे 5 प्लस 2, उसके बाद हम फ्रैक्शंस लिखेंगे स्टूडेंट्स 1/5 प्लस 1/7 1/7। 5 प्लस 2 कितना होगा स्टूडेंट? 7 होगा, तो 7 लिख लेते हैं हम। देन 1/5 प्लस 1/7 इज इक्वल टू। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां पर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमको डिनोमिनेटर इक्वल लाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 को 1/5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट, और 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 7 प्लस 7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35 प्लस 5 1 जा 5 एंड 7 5 जा 35। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चंस को एडिशन कर सकते हैं। 7 प्लस 5 अपॉन में 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 12 होगा। 12/35। तो हम इसको लिख सकते हैं 7 12/35। तो ये रहा हमारा मिक्स फ्रैक्शंस में। इस तरीके से मिक्स फ्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम स्टूडेंट्स मेथड सेकंड में इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड मेथड में। चलिए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चंस लिखा हुआ मैंने। अब मेथड सेकंड में हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1 अपॉन में 7। 5 5 जा 25, तो 25 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 7 जा 14 प्लस 1 अपॉन में 7 एंड 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 26। तो हम 26 लिखेंगे। 26 अपॉन 5 प्लस 14 प्लस 1 15, तो 15 अपॉन में 7। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है स्टूडेंट्स। तो इक्वल हमें किसी भी तरीके से इक्वल करना होगा, तभी हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, 26/5 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15/7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट। आपको ध्यान में रखना है। अब 26 मल्टीप्लाई 7/5 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 मल्टीप्लाई 5/7 मल्टीप्लाई 5, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब यहां पर 26 7 जा कितना होगा? 182 अपॉन में 5 7 जा कितना होगा? 35 प्लस 15 5 जा 75 अपॉन में 7 5 जा 35। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। तो 182 प्लस 75 और डिनोमिनेटर हमारा सेम आने की वजह से, इक्वल आने की वजह से 35 हमने लिख दिए।
अब 182 प्लस 75 कितना होगा स्टूडेंट्स? 257 एंड 257 अपॉन 35। अगर हमको इसको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो मैंने आपको बताया था 35 डिवाइडेड बाय कितना है? 257 35 7 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 245 एंड 257 माइनस 245 कितना बच जाएगा यहाँ पर? 12, यानी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा? 12। तो हमको सबसे पहले क्या लिखना है? कोसेंट। तो कोसेंट हमारा 7 आ चुका है तो हम यहाँ पर 7 लिखेंगे। उसके बाद हमारा रिमाइंडर लिखना है 12 अपॉन में 35, ये हमारा डिवाइजर। तो इस तरीके से हम दोनों इसमें अगर हम देखें तो दोनों इसमें हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। ये जो थर्ड एग्जांपल्स हमने थर्ड क्वेश्चंस जिस तरीके से हमने सॉल्व किया उसी तरीके से हमारा लास्ट क्वेश्चंस जो बचा है प्रैक्टिस सेट 10 का, वो लास्ट क्वेश्चंस भी हम दोनों मेथड में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 3 1/5 प्लस 2 1/3। सबसे पहले हमें दोनों फ्रैक्शंस का होल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। कौन सा होल नंबर है यहाँ पर? फर्स्ट फ्रैक्शंस में 3 और सेकंड फ्रैक्शंस में 2 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले हम होल नंबर को लिख लेते हैं 3 प्लस 2। उसके बाद हम फ्रैक्शंस लिखेंगे 1/5 प्लस 1/3। अब देखिए 3 प्लस 2 कितना होगा? 5 होगा। 5 प्लस 1/5 प्लस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस दोनों इसमें डिनोमिनेटर जो है ये डिफरेंट है स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट है, जब तक के इक्वल ना हो तब तक के हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। 1/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल आ ही जाएगा स्टूडेंट। तो 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए 5 प्लस 3 1 जा 3, 5 3 जा कितना होगा स्टूडेंट्स? 15 होगा। प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 15। तो अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है यह हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एडिशन कर पाएंगे। देखो 3 प्लस 5 लिख लेते हैं हम, 3 प्लस 5 अपॉन में 15। अब इक्वल टू हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स 5। 3 प्लस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स? 8 हो जाएगा। 8 अपॉन 15। तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शंस में इस तरीके से लिख सकते हैं 5 8 अपॉन में 15। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हम सेकंड मेथड में भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, आपको समझना है, आप खुद से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स हम सेकंड मेथड में हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को। 3 मल्टीप्लाई 5, इसके पहले भी मैंने एग्जांपल सॉल्व करा दिया था। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 अपॉन में 3। 5 3 से कितना होगा? 15। तो 15 लिख लो आप। 15 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 अपॉन में 3। 15 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट? 16, 16 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 3। अब 7 अपॉन 3। अब यहां पर डिनोमिनेटर की अगर बात करें स्टूडेंट तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है, तो डिनोमिनेटर हमको किसी भी तरीके से इक्वल लाना होगा मल्टीप्लाई करके। तो हमको मल्टीप्लाई करेंगे 16 अपॉन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 अपॉन 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट।
तो 16 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 5. 16 3 जा 48 एंड 5 3 जा कितना होगा 15 प्लस 7 5 जा 35 अपॉन 3 5 जा 15. 3 5 जा 15. अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 15 और 15 डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है. हम आसानी से हम एडिशन कर सकते हैं. तो 48 प्लस 35 अपॉन में 15 एंड 48 प्लस 35 कितना होगा 83 अपॉन में 15. अब हमें इसे मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है तो मैंने सिंपल बताया था आपको 15 डिवाइडेड बाय कितना है 83 लिखो. अब 15 फाइजा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 75. 15 5 75. 83 में से अगर 75 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास 8. तो 8 ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा. तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट इस तरीके से. सबसे पहले आपको कोसेंट लिखना है तो कोसेंट हमारा 5 है. उसके बाद रिमाइंडर लिख लो 8 अपॉन में फिर 15 जो है ये डिवाइजर है तो डिवाइजर लिख लो. तो देखो स्टूडेंट दोनों इसमें जो आंसर हमारा आया है 5 8 अपॉन 15 इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किए. तो ये दोनों मेथड में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए स्टूडेंट्स. सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 10 था उसका फर्स्ट एग्जांपल्स ऐड वो उसमें जो चारों क्वेश्चंस दे रखे थे वो चारों क्वेश्चंस को हमने आसान तरीके से दोनों मेथड में हमने सॉल्व किए. उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आपको समझ गया होगा स्टूडेंट्स. अब हम प्रैक्टिस सेट 10 का सेकंड एग्जांपल सब्ट्रैक्ट हम ये सॉल्व करेंगे. इस एग्जांपल में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं. चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. जितने भी मिक्स फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स है उसे हम दो मेथड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए हम दोनों मेथड में हम इस सेकंड एग्जांपल्स को सब्ट्रैक्ट के जो चारों एग्जाम क्वेश्चंस दे रखे हैं उन चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. तो अंत तक बने रहे. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट का 3 1 अपॉन 3 माइनस 1 1 अपॉन 4. चलिए इन चारों क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस में होल नंबर को देखते हैं. तो फर्स्ट फ्रैक्शंस में होल नंबर हमारा 3 है और सेकंड फ्रैक्शंस में फर्स्ट ये होल नंबर है स्टूडेंट. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम होल नंबर लिखेंगे 3 माइनस 1 प्लस उसके बाद हमें फ्रैक्शंस लिखना है 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4. देन 3 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बैलेंस कितना होगा 2 प्लस. अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है. तो डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमें किसी भी तरीके से डिनोमिनेटर को हमें इक्वल करना पड़ेगा. ऐसे कोई नंबर लेना पड़ेगा नहीं तो फिर हमको अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा और जब इक्वल होगा तब हम आसानी से उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं. तो 1 अपॉन 3 है. यहां पर डिनोमिनेटर जो है फर्स्ट फ्रैक्शंस में 3 है और सेकंड फ्रैक्शंस में 4 है. तो हमें 1 अपॉन 3 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 अपॉन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल आएगा. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. 1 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 1 जा 4 एंड 3 4 जा 12 लिख लेते हैं. 1 मल्टीप्लाई 3 3 1 जा 3 एंड 4 3 जा 12.
अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है स्टूडेंट। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप 2 + 4 - 3 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 2 + 4 - 3, 4 में से अगर 3 घटाते हैं तो हमारे पास 1 बच जाएगा और अपॉन में ये 12। तो हम इससे लिख सकते हैं इस तरीके से 2 मिक्स फ्रैक्शंस में 2 1/12। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। इसी तरीके से हमको अब सेकंड मेथड में इसी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सब्ट्रैक्ट के ये एग्जांपल से, सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन से इसे सॉल्व करेंगे हम सेकंड मेथड में। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 × 3 + 1 होगा और 1 × 4 + 1 होगा। तो हम इसे अरेंज करेंगे 3 × 3 + 1 अपॉन में डिनोमिनेटर 3 है, देन माइनस 1 × 4 + 1 अपॉन में 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 3 3 जा 9, 9 + 1 अपॉन में 3 माइनस 1 × 4 4 + 1 अपॉन में 4 इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट, 9 + 1 कितना होगा 10, 10/3 माइनस 4 + 1 5, 5/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो डिनोमिनेटर यहां पर इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल लाना होगा। तो इक्वल लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहां पर 4 है और यहां पर 3 है, तो 10/3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5/4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। 10 × 4 अपॉन 3 × 4 माइनस 5 × 3 अपॉन 4 × 3 इज इक्वल टू 10 4 जा 40 एंड 3 4 जा 12 माइनस 5 3 जा 15 एंड 4 3 जा 12। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं 40 - 15 अपॉन में 12 इज इक्वल टू 40 में से अगर 15 घटाते हैं तो कितना होगा 25 होगा अपॉन में 12। अब इसके पहले भी मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया था स्टूडेंट्स, उसमें मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शंस को किस तरीके से हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए अभी हम क्या करेंगे, ये 12 है, 12 से हम डिवाइड करेंगे कितने को 25 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 कितना होगा 24 होगा एंड 25 माइनस 24 1 हमारा ये रिमाइंडर होगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शंस में लिखते समय हमें कोसेंट लिखना है। तो कोसेंट हमारा कितना है 2 है, उसके बाद रिमाइंडर लिखना है 1 आया है और उसके बाद हमारा जो डिवाइजर है वो कितना है 12 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये दोनों मेथड में जो हमारा आंसर आया है वो 2 1/12 जो हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इसी तरीके से आपको दोनों मेथड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड क्वेश्चंस भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 5 1/2 - 3 1/3। अब हम ये इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले होल नंबर देखिए, यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शंस में 5 और सेकंड फ्रैक्शंस में 3 है। तो सबसे पहले हम होल नंबर लिख लेते हैं 5 - 3 प्लस, अब फ्रैक्शंस लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3। अब देखिए स्टूडेंट्स 5 - 3 कितना बच जाएगा हमारे पास 2, तो 2 लिखेंगे प्लस, अब क्वेश्चंस को देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1/2 डिनोमिनेटर फर्स्ट फ्रैक्शंस में 2 है और सेकंड फ्रैक्शंस में 3 डिनोमिनेटर है। तो ये दोनों जो डिनोमिनेटर है
ये इक्वल नहीं है, तो हमें इक्वल लाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट। तो हम चलिए हमें मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फ्रैक्शंस को, मल्टीप्लाइड 2 एंड 3 मल्टीप्लाइड 2। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। 2 + 3 × 1 = 3 एंड 2 × 3 = 6 माइनस 2 × 1 = 2 एंड 3 × 2 = 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जो डिनोमिनेटर है यह हमारा इक्वल आ चुका है स्टूडेंट्स। अब हम आसानी से इस क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 2 + 3 - 2, 3 - 2 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 2 + 3 - 2 1, 1/6। तो हम लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शंस में किस तरीके से, 2 1/6 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। अब इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमको सेकंड मेथड में इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो सेकंड मेथड में मैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर देखो 5 × 2, हम इसको सॉल्व करेंगे सेकंड मेथड में। तो चलिए इसे 5 × 2 + 1 अपॉन में 2, देन माइनस 3 × 3 प्लस 1 अपॉन में 3 इस तरीके से स्टूडेंट्स। अब 5 × 2 = कितना होगा, 10 लिख लो, प्लस 1 अपॉन में 2, 3 × 3 = 9 प्लस 1 अपॉन में 3। 10 + 1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 11, 11/2 माइनस 9 + 1 10/3 इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स अब डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 11/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 10/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। दोनों फ्रैक्शंस को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 11 × 3 = कितना होगा, 33 एंड 2 × 3 = 6 माइनस 10 × 2 = 20 अपॉन में 3 × 2 = 6। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 33 - 20 अपॉन में 6 एंड 33 में अगर माइनस करें 20 तो हमारे पास कितना होगा, 13 बच जाएगा। तो 13 अपॉन में 6। तो अब हमें इसको मिक्स फ्रैक्शंस में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था 6 डिवाइडेड बाय 13, 6 × 2 = कितना होगा, 12 होगा। और 13 में से अगर 12 माइनस करते तो 1 बच जाएगा। तो अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले क्या लिखेंगे, कोसेंट लिखेंगे। तो कोसेंट कितना आया है हमारा 2, उसके बाद रिमाइंडर लिखना है आपको, रिमाइंडर, और उसके बाद डिवाइजर लिखना है 6। तो देखो स्टूडेंट दोनों इसमें हमारा आंसर जो है वो सेम आ चुका है, 2 1/6। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस है ये दोनों मेथड में मैंने आपको सॉल्व करा दिया हो। उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर है जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं वो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन से हमारा 7 1/8 माइनस 6 1/10। सबसे पहले हम होल नंबर देखते हैं। होल नंबर फर्स्ट फ्रैक्शन में 7 है और सेकंड फ्रैक्शन में 6 है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम होल नंबर लिखेंगे 7 - 6 प्लस, उसके बाद हम फ्रैक्शंस लिखेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन से 1/8 माइनस सेकंड फ्रैक्शन से 1/10 इज इक्वल टू 7 में से 6 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 1 बच जाएगा।
प्लस, अब यहां पर देखो अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर हमारा इक्वल नहीं है, तो इक्वल लाने के लिए इक्वल जब तक के नहीं होगा तब तक के हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें इक्वल करना होगा डिनोमिनेटर को। तो 1/8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 1/10/8 मल्टीप्लाई 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई 8/10 मल्टीप्लाई 8। अब हम सॉल्व करते स्टूडेंट इसे। 1 प्लस 10 1 जा 10 एंड 8 मल्टीप्लाई 10 80 माइनस 8 1 जा 8 एंड 10 8 जा 80। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है, हम अब आसानी से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं 10 माइनस 8 अपॉन में 80 और 10 में से अगर 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा स्टूडेंट्स 2 अपॉन में 80। तो हम इसे देखो स्टूडेंट 2 1 जा 2 240 42 जा 80 होगा, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको काट के 1/40। तो हमें इसे मिक्स फ्रैक्शंस में हम लिख सकते हैं इसको 1/40। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर। तो ये जो हमने फर्स्ट मेथड में हमने सॉल्व किया, अब इसी क्वेश्चंस को हम सेकंड मेथड में सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान है, चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 7 मल्टीप्लाई 8 करना है आपको। 7 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 है, तो 1 लिखेंगे अपॉन में 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 अपॉन में 10 डिनोमिनेटर। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर 7 8 जा 56, तो 56 लिखेंगे हम प्लस 1 सॉल्व करेंगे हम अपॉन में 8 माइनस 6 10 जा कितना होगा 60 प्लस 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 56 प्लस 1 57 अपॉन में 8 माइनस 60 प्लस 1 61 अपॉन में 10। अब देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर जो है ये इक्वल नहीं है, हमको इक्वल लाना होगा तो हमें मल्टीप्लिकेशंस करना पड़ेगा। 57/8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 61/10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आएगा। तो हम चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 57 जा 57 मल्टीप्लाई कर 10 करते हैं तो 570 होगा एंड 8 10 जा कितना होगा 80 माइनस 61 मल्टीप्लाई 8 कितना होगा 488 अपॉन में 10 8 जा 80। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इस क्वेश्चंस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं इसे। 570 माइनस 488, तो 570 में से अगर 488 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट्स 82 अपॉन में 80। अब 82 अपॉन में 80 तो हमको मिक्स फ्रैक्शंस में लिखने के लिए मैंने आपको सिंपल स्ट्रिक बताया था 80 डिवाइडेड बाय 82 करो, 80 1 जा 80 एंड 82 माइनस सब्ट्रैक्ट 80 करोगे तो 2 बच जाएगा। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कोसेंट लिखना होगा तो कोसेंट लिखेंगे, देन उसके बाद हमको रिमाइंडर लिखना होगा अपॉन में जो हमारा डिवाइजर है 80
इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसमें भी 2 1 जा 2, 2 40, 42 जा 80 होगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं 1/40। ये हमारा फाइनल आंसर हो चुका है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन से दोनों मेथड में सॉल्व किया, और दोनों मेथड में सॉल्व जब हमने किए तो हमारा आंसर 1/40 इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। अब हम इस एग्जांपल्स का लास्ट क्वेश्चंस हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चंस 7 1/2 -3 1/5। सबसे पहले हमें होल नंबर को देखना है। होल नंबर फर्स्ट फ्रैक्शंस में 7 है और सेकंड फ्रैक्शंस में 3 है। तो सबसे पहले हम होल नंबर को लिख लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 7 - 3 प्लस फ्रैक्शंस लिखना है 1/2 -1/5। अब 7 में से 3 अगर हम घटाते तो बैलेंस कितना होगा, 4 बच जाएगा इसमें। प्लस अगर यहाँ पर क्वेश्चन में देखो डिनोमीटर जो है ये डिनोमीटर इक्वल नहीं है, तो हमको डिनोमीटर इक्वल लाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/5 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिनोमीटर सेम इक्वल आ ही जाएगा, और जब इक्वल आएगा तब हम आसानी से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो 1 × 5 2 × 5 माइनस 1 × 2 एंड 5 × 2। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। 4 प्लस 5 1 जा 5 एंड 2 5 जा कितना होगा 10 होगा, माइनस 2 1 जा 2 अपॉन में 5 2 जा 10। 4 प्लस 5 माइनस 2 5 माइनस 2 अपॉन में 10। 4 प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा हमारे पास, अपॉन में 10। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4 3 अपॉन में 10। ये मिक्स फ्रैक्शंस में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये रहा स्टूडेंट्स जो हमने मेथड 1 में इस क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब इसी क्वेश्चंस को हम सेकंड मेथड में हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो सेकंड मेथड में भी मैं सॉल्व करा के देता हूं आपको। अब देखिए 7 1/2 सॉल्व करेंगे। 7 × 2 7 × 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 3 × 5 प्लस 1 अपॉन में 5। 7 × 2 प्लस 1 3 × 5 प्लस 1 अपॉन में डिनोमिनेटर सेम। अब 7 2 जा कितना होगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते 7 2 जा 14 14 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 3 5 जा कितना होगा 15, तो 15 प्लस 1 अपॉन में 5। 14 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट 15, 15 अपॉन 2 माइनस 15 प्लस 1 16 अपॉन 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, हमको इक्वल लाने के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। अब 15 अपॉन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 अपॉन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों फ्रैक्शंस को। अब देखिए 15 5 जा 75 होगा, तो 75 एंड 2 5 से कितना होगा 10 होगा, माइनस 16 2 जा 32 अपॉन 5 2 जा 10। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आया ये हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 75 माइनस 32 लिख लो अपॉन में 10 एंड 75 में से अगर 32 अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा 43 अपॉन में 10। और इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट तो आपको मैंने बताया हो 10 डिवाइडेड बाय 43 कर दो, 10 4 से कितना होगा 40 होगा एंड 43 से 40 अगर माइनस करोगे तो बैलेंस 3 बच जाएगा।
तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, कोसेंट। तो कोसेंट हमारा कितना है, 4 है, तो 4 लिख लो। उसके बाद रिमाइंडर लिख लो 3 अपॉन में जो डिवाइजर है वो हमारा 10 लिख लो। तो देखो दोनों ही इसमें हमारा आंसर जो है वो हमारा इक्वल आ चुका है, सेम आ चुका है, 4 3 अपॉन 10। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का सेकंड एग्जाम्पल में जो 4 क्वेश्चंस दे रखे थे वो चारों क्वेश्चंस को मैंने दो मेथड में आपको सॉल्व करा दिया हो। तो उम्मीद करता हूं यह लेक्चर आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 10 का हम थर्ड एग्जांपल्स हम स्टार्ट करेंगे। थर्ड एग्जांपल्स में 3 क्वेश्चंस दे रखे, तीनों क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सुयस बॉट 1/2 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड आशीष बॉट 1/2 किलोग्राम। हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? इफ शुगर कॉस्ट 32 रुपीज पर किलो, हाउ मच डिड दे स्पेंड ऑन द शुगर दे बॉट? सुयस ने 2/2 किलो चीनी खरीदी और आशीष ने 1/2 किलो चीनी खरीदी। उन्होंने कुल कितनी चीनी खरीदी? अगर चीनी की कीमत 32 रुपए प्रति किलो है तो उन्होंने खरीदी गई चीनी पर कितना खर्चा किया? चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते स्टूडेंट्स। प्रैक्टिस सेट 10 का थर्ड एग्जांपल से उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। सबसे पहले शुगर बॉट बाय सुयस हम लिखेंगे यहां पे शुगर बॉट बाय सुयस इज इक्वल टू कितना है 1/2 किलोग्राम। देन शुगर bought by आशीष कितना खरीदा आशीष ने? 1/2 किलोग्राम। सो देयरफॉर टोटल शुगर bought बाय बोथ। अब दोनों ने कितना शुगर खरीदा होगा हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए दोनों फ्रैक्शंस हम लिख लेते हैं। कितना है 2 1/2 1/2 प्लस 3 1/2। अब इसको जो मिक्स फ्रैक्शंस में जो है क्वेश्चंस इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 अपॉन में 2। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 3 2 जा 6 6 प्लस 1 अपॉन में 2। 4 प्लस 1 कितना होगा स्टूडेंट? 5 अपॉन 2 प्लस 6 प्लस 1 7 अपॉन 2। अब देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर इक्वल है इसलिए हम आसानी से हम इसको एडिशन कर सकते हैं। 5/7/2 एंड 5/7 कितना होगा स्टूडेंट? 12 होगा। तो 12/2 एंड 6 2 12 होगा तो 6। तो ये हमारा 6 kg उन्होंने टोटल शुगर खरीदे। तो हम इसे 1 किलो शुगर की कीमत कितनी दे रखी थी? 32 रुपीज थी। तो हम यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर ₹32। तो 6 किलोग्राम शुगर की कीमत कितनी होगी? तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर
cost of 6 kilogram of sugar is equal to 32 multiply 6 is equal to rupees 192. 192 ये हमारा आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स। यानी उन्होंने दे बॉट 6 किलोग्राम शुगर ऑल टुगेदर, यानी उन्होंने 6 किलो शुगर खरीदे दोनों ने मिलकर। तो लिख सकते दे बॉट 6 किलोग्राम शुगर ऑल टुगेदर and the total money spent on sugar is rupees 190. तो ये रहा हमारा परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने क्या किए, क्वेश्चंस में शुगर बॉट बाय सुयश, सुयश ने कितना जो खरीदा था शुगर, उसके बारे में हमने लिखे 1/2 किलोग्राम शुगर सुयश ने खरीदा एंड 1/2 किलोग्राम शुगर आशीष ने खरीदा। अब टोटल शुगर बॉट दोनों ने कितने शुगर खरीदा उसके बारे में हमने सबसे पहले वो फ्रैक्शंस में वो लिखे, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस को सॉल्व किए। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। उम्मीद करता हूं आप समझ ही गए होंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल्स, थर्ड एग्जांपल्स का सेकंड क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स, आराधना ग्रोज पोटैटोज इन 2/5 पार्ट ऑफ हर गार्डन, greens in 1/3 part and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? अब यहाँ पे आराधना अपने बगीचे के 2/5 पार्ट में आलू और 1/3 पार्ट में हरी सब्जियां और शेष भाग में बैगन उगाती है। अब उसने अपने बगीचे में कितने भाग में, कितने हिस्से में बैगन उगाए हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। अब पोटैटोज इन लिखते हैं, हम सॉल्व करेंगे। पोटैटोज इन 2/5 part and green leafy vegetables in 1/3 part of the plot. So therefore total part of the plot used for these two vegetables चलिए हम सॉल्व करते हैं। 2/5 लिख लेते पहले, प्लस कितना है यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू, देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, हमको इक्वल लाना होगा तभी हम एडिशन कर पाएंगे। तो 2/5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल आएगा और उसके बाद हम एडिशन कर पाएंगे। तो 2 × 3 एंड 5 × 3 प्लस 1 × 5
अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 3 2 जा कितना होगा स्टूडेंट 6 होगा एंड 5 3 जा 15 प्लस 5 1 जा 5 एंड 3 5 जा 15। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं 6 प्लस 5 अपॉन में 15 एंड 6 प्लस 5 कितना होगा स्टूडेंट्स 11 हो जाएगा। तो 11 अपॉन 15 इस तरीके से। अब 11 अपॉन 15 इन द remaining part of the plot. See, planted brinjals in 1 minus 11 upon 15. 11 upon 15 part of the plot. So therefore 1 minus 11 upon 15. अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 11 अपॉन 15। अब डिनोमिनेटर अपना इक्वल नहीं है तो इक्वल लाने के लिए हमें 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। 1 अपॉन 1 को हमको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा तब कहीं डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम 1 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 1 मल्टीप्लाई 15 माइनस 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स। अब देखिए 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 माइनस 11 अपॉन 15। अब देखिए स्टूडेंट्स 15 अब हम डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है तो हम आसानी से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 15 माइनस 11 अपॉन 15 एंड 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 अपॉन में 15। तो ये रहा स्टूडेंट्स हमारा परफेक्ट आंसर, यानी आराधना प्लांटेड ब्रिंजॉल्स इन 4 अपॉन 15th पार्ट ऑफ द प्लॉट्स। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे आराधना planted brinjals in 4/15th part of the plot। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने सेकंड क्वेश्चंस सॉल्व किए स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चंस आप देख लो फिर से एक बार, इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चंस था जिसका आंसर हमारा 4 अपॉन 15th ये हमारा ये आंसर आ चुका है। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम थर्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 10 का थर्ड एग्जांपल्स का थर्ड क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस रहेगा स्टूडेंट्स। हम लास्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट। प्रैक्टिस सेट 10 का थर्ड एग्जांपल्स उसका थर्ड क्वेश्चंस देखो स्टूडेंट्स। संदीप फील्ड वाटर in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters,
हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल बी लेफ्ट इन द टैंक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। संदीप ने ये खाली टंकी का 4/7 वह भाग पानी से भर दिया। उसके बाद रमाकांत ने उसी टंकी का 1/4 वह भाग और भर दिया। फिर उमेश ने बगीचे में पानी देने के लिए टंकी का 3/14 वह भाग इस्तेमाल किया। यदि टंकी की अधिकतम क्षमता 560 लीटर है तो टंकी में कितने लीटर पानी बचेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन से स्टूडेंट्स, चलिए हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पार्ट ऑफ टैंक। पार्ट ऑफ टैंक filled by संदीप कितना है 4/7 पार्ट। देन पार्ट ऑफ टैंक filled by रमाकांत वन अपॉन 4 पार्ट। So therefore part of tank filled by both of them together is equal to 4/7 plus 1/4। अब देखो स्टूडेंट, दोनों फ्रैक्शंस में अगर बात करें तो दोनों फ्रैक्शंस में यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 4/7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1/4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कहीं जाकर हमारा डिनोमिनेटर इक्वल होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 4 × 4/7 × 4 प्लस 1 × 7/4 × 7 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 होगा स्टूडेंट्स, अपॉन 7 4 जा 28 प्लस 7 1 जा 7 एंड 4 7 जा 28। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा इक्वल आ चुका है। अब हम आसानी से एडिशन कर सकते हैं। 16 + 7/28 एंड 16 + 7 कितना होगा 23 होगा स्टूडेंट्स, अपॉन 28। अब स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ टैंक यूज्ड बाय उमेश। उमेश ने कितना टैंक इस्तेमाल किया। पार्ट ऑफ टैंक यूज्ड किया बाय उमेश इज इक्वल टू 3/40। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। सो देयरफॉर पार्ट ऑफ टैंक filled with water is equal to 23/28 माइनस कितना है 3/40। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 2 जा 28 होगा, हमको डिनोमिनेटर इक्वल लाना है, तो 3/14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब डिनोमिनेटर 42 जा 28 आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 23/28 माइनस 3 × 2 एंड 14 × 2
इज इक्वल टू 23/28 माइनस 3 टू जा 6 एंड 14 टू जा 28। अब हम आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल आ चुका है। तो हम लिखेंगे 23 माइनस 6 अपॉन में 28 एंड 23 माइनस 6 कितना होगा 17 होगा, तो 17 अपॉन में 28। सिंस आंसर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे। सिंस मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ टैंक इज कितना था, मैक्सिमम कैपेसिटी टैंक की 560 लीटर्स थी। सो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट in tank is equal to 17/28 multiply 560। अब देखो स्टूडेंट 17 मल्टीप्लाई 560 अगर करोगे तो कितना होगा 9520 अपॉन में 28 एंड 28 340 28 डिवाइडेड बाय 9520 करोगे तो 340 लीटर। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स ये हमारा 340 लीटर्स ये आंसर आ चुका है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फाइनल आंसर द क्वांटिटी ऑफ वाटर लेफ्ट इन द टैंक is 340 लीटर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा प्रैक्टिस सेट 10 का थर्ड एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस जिस प्रकार मैंने सॉल्व किया इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चंस का आंसर आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 10 में जितने भी एग्जांपल्स थे और उनमें जितने भी क्वेश्चंस थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने दो मेथड में क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस सॉल्व करना है। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे तो उम्मीद करता हूं आप आसानी से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक के आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस को हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।